हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा प्रियदर्शनी, आपकी शिक्षिका, आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भिरंत और इसके लेखक हैं संजीव। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ की आधी कहानी को पढ़ लिया था, तो आज हम उसके बाद की कहानी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि एक मदारी था और उसके पास एक बकरी और एक बंदर था, और इसकी कहानी हमने देखी थी कि मदारी ने किस प्रकार से बंदर की चोरी पकड़ी थी, किंतु ऐसा बोलने पर गणेश से उसके मास्टर जी बुद्धिनाथ जो है नाराज हो गए थे। अब आगे इसी प्रकार से पंडित बुद्धिनाथ ने एक बार की कक्षा में फिर से दूसरी कहानी सुनाना आरंभ किया। वह बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण बातें बोल रहे थे। पूरी कक्षा बड़े ही आराम से, शांत भाव से उनकी बातें आदर से सुन रही थी। तो पंडित जी ने एक कथा उठा ली। उन्होंने कहा, कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, कौशल के राजा और काशी के राजा कहीं भ्रमण को जा रहे थे, और संयोग से दोनों एक ही रास्ते पर आमने सामने आ गए, और रास्ता भी बहुत संकरा था। अब पहले कौन उस रास्ते से गुजरे, इस पर बनाई। कोई भी राजा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिर यह उनके मान का जो प्रश्न था। तब दोनों के रथ के सारथी लगे अपने अपने नरेश, अपने अपने राजा के पराक्रम और शौर्य की गाथा का बखान करने। कोई भी अपने आप को या अपने नरेश को कम मानने को तैयार न था। इसी तरह से बात होते होते आई। फिर कांटे की जब टक्कर होने लगी तो एक बार काशी के सारथी ने कहा, मेरे महाराज, मित्र से तो मित्र की तरह पेश आते ही हैं, वे शत्रु से भी मित्र की तरह पेश आते हैं। वे सत्यवान हैं, क्षमाशील हैं, विनयशील हैं। कौशल नरेश ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने इस पर मनन किया, और उन्होंने सारथी को इशारा किया और अपनी रथ को पीछे कर लिया। इस प्रकार से काशी नरेश की महानता सिद्ध हो गई, और वे अपने आप को महान समझकर पहले उस रास्ते से गुजर गए। कहानी पूरी करके हमेशा की तरह पंडित बुद्धिनाथ ने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, यह निर्णय सही था? छात्र बोले, लकीर के फकीर की तरह, बिल्कुल सही सर। हमेशा उस कक्षा के छात्र पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाते थे, सो उन्होंने आज भी वही किया। किंतु एक छात्र, कौन? गणेश, उसने पंडित बुद्धिनाथ की बातों में हाँ नहीं मिलाई। तो पंडित बुद्धिनाथ ने फिर वो पूछा, क्यों गोबर गणेश, तुम्हें कहानी समझ में नहीं आई? तब पंडित जी की बातों पर गणेश उठा और बोला, क्षमा करें मास्टर जी, यह कहानी भी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महानता वाणी से नहीं, आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। यदि काशी नरेश सचमुच में महान होते तो वे पहले ही अपने रथ को पीछे कर लेते। पंडित जी चकरा गए। तब उन्होंने पूछा, तो बताओ महान कौन था? तो इस पर गोबर गणेश ने कहा, सच पूछा जाए तो कोई नहीं, और अगर फिर भी किसी एक को चुनना पड़े तो कौशल नरेश, क्योंकि वे कदरदान थे। उन्होंने सत्य को स्वीकारा और कोई दावा भी नहीं किया। पंडित बुद्धिनाथ इस पर सिर पकड़ के बैठ गए और उन्होंने कहा, मैं हारा, तू जीता। मैं तुझे आदमी नहीं बना सका, तू तो काठ का उल्लू ही रह गया। बच्चों, यहाँ काठ का उल्लू एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है निरा मूर्ख होना। किंतु पंडित जी अभी वाक्य पूरी भी ना कर सके थे कि अंदर हेडमास्टर साहब ने प्रवेश किया। हेडमास्टर जी दरवाजे पर खड़े होकर तब से दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने पंडित जी को टोका, रुकिए पंडित जी, लड़के के जायज सवाल को अनसुना मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे आपसे सहमत हो। बरसों से आप एक ही कहानी सुना रहे हैं, बिना जांचे और परखे, और कभी भी उसे आपने पलट कर देखा नहीं। अगर आज यह बच्चा सही तर्क कर रहा है, सही जवाब दे रहा है, तो आप इसे बुरा भला कह रहे हैं।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे की जायज़ सवाल को समझकर इसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और इसी प्रकार के बच्चे जो हैं वे भविष्य में कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ना कि लकीर के फकीर बनकर बैठे दूसरे बच्चे। इतना सुनते ही पूरी कक्षा गणेश की ओर घूम गई और आज गणेश की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसकी तर्कसंगत बातों को सम्मान मिला था। तो बच्चों, यह थी आज की आपकी कहानी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी गलत बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए और गलत चीज़ों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, और अपने विचारों को निसंकोच निर्भीक होकर कक्षा में या और भी दूसरी जगहों पर जरूर रखना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमारी बातें सच हैं, तो उसके संपर्क में क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें तर्क वितर्क करना चाहिए और उसके नतीजों को सभी तक पहुंचाना चाहिए। और यह कहानी विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के परंपरावादी तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का भरपूर अवसर देना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षकों को भी चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को बोलने का मौका दे अपनी कक्षा में, और अगर कोई विद्यार्थी अपने विचारों को प्रकट करता है, उसकी सही बातों को सुनकर उनका मनोबल बढ़ाएं, ना कि उसे गलत साबित करें। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करे। तो बच्चों, यह थी आपकी कहानी भिरंत। अब हम अगली कक्षा में आपके पाठ्य पुस्तक की दूसरी कहानी को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आप लोग स्वयं से इस कहानी को पढ़ेंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।